श्री महाकाली माता की जय। पूर्व समय में एक बार भगवान नारायण शेष शैया पर सो रहे हैं। प्रलय हो चुकी है। उस समय उनके कानों के मैल से दो दैत्य प्रगटे। उनका नाम हुआ मधु और केटभ। मधु और केटभ देखते हैं कि भगवान की नाभि से कमल प्रकट हो रहा है। उस कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो रहा है। ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की स्तुति की है, लेकिन भगवान नारायण नहीं जागे। ब्रह्मा जी बहुत लंबे समय तक स्तुति करते रहे। जब नारायण नहीं जागे तो ब्रह्मा जी को यह बात समझ में आई कि भगवान के भी वश में नींद नहीं है, नींद के वश में भगवान है। जैसे आगे शिव कुमार जी के बगल के दोनों श्रोताओं को निद्रा देवी का आक्रमण हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आए, लेकिन समय ऐसा ही है। अब 11 से 12 का समय तो होता ही नींद का है। थोड़ा आलस्य आता है। आप लोगों में बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जलपान बढ़िया बढ़िया करके आए हैं। क्योंकि आपको पता था कि पता नहीं भोजन का कल घोषणा होगी ना, 2:30 बजे मिलेगा, तो ज्यादा पालो। 2:30 का 3 हो गया, 3:30 हो गया, तो ब्रंच कर करके आए हैं, तो थोड़ा सा आलस्य तो आएगा। श्री महाकाली माता की जय। श्री महाकाली माता की जय। जोर जोर से जय जयकार बोलते रहिए, नींद नहीं आएगी। थोड़ा ऐसे सीधे बैठिए। हाँ, ब्रह्मा जी नारायण को छोड़कर भगवती की स्तुति करने लगे हैं। आप लोग बताइए कि हमारे वश में नींद है या नींद के वश में हमें? ऐसे तो समझ में नहीं आएगा आप क्या उत्तर दे रहे हैं। हाथ उठा के बताइएगा, हमारे वश में नींद है या नहीं? अगर सहमत हो हमारे वश में नींद है। अब 10-20 लोगों ने हाथ उठाया। नींद के वश में हमें? बहुत से लोग तो कंफ्यूज हैं ज्यादातर, उत्तर क्या दें। अच्छा, हमारे वश में अगर नींद हो तो हम जब चाहें सो सकते हैं ना, और जब चाहें तब जाग सकते हैं। क्या ऐसा होता है? कभी कभी बहुत थके होने पर भी नींद नहीं आती, और कभी कभी बिना थकावट की भी आ जाती है। जब आप सोना चाहते हैं तब नींद आती नहीं, और जब कोशिश करते हैं, सब लोग देख रहे हैं ये क्या करेंगे, व्यास जी के बिल्कुल सामने और बैठ गए और ये देख रहे हैं और फिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नींद है कि वो आज लगता है कि आज तो सब 4 दिन की कसर आज ही निकलने वाली है। देखो दारुका जी इसलिए उठ के चल दिए कि ज़्यादा हमको देखें नहीं, हाँ पीछे जाके बैठ जाते हैं, सामने नहीं बैठेंगे हम। हाँ, यही है ये सनातन धर्म की भावना। इसको समझिए। सनातन धर्म ने निद्रा को भी देवी रूप में स्वीकार किया। जिन वनवासियों को आज कम्युनिस्ट कहते हैं कि ये सनातन धर्मी नहीं है, ये हिंदू नहीं है, क्योंकि ये मूर्ति पूजा नहीं करते, ये प्रकृति पूजक हैं, उनके बीच में जा जाकर कहते हैं नहीं तुम हिंदू नहीं हो, तुम अलग हो, तुम्हारे देवता अलग हैं, इनके देवता अलग हैं। हम भी सूर्य को मानते हैं, वो भी मानते हैं। हम चंद्रमा को देवता मानते हैं, वो भी मानते हैं। हम धरती को अपनी माँ कहते हैं, वो भी कहते हैं। हम पर्वतों को देव रूप मानते हैं, वो भी इन्हीं की पूजा करते हैं। नदी वृक्ष इनकी पूजा वह कर रहे हैं, इनकी पूजा हम कर रहे हैं। सनातन धर्म मूल रूप से प्रकृति पूजक ही है, और सनातन धर्म ही प्रकृति पूजक, ऐसा कह सकते हैं। और तो कोई दुनिया में धर्म प्रकृति की पूजा करता ही नहीं। वंदे मातरम कहने में संकोच हो जाता है। महिमा मान सकते हैं, देवता नहीं मानते लोग। यहां तो नींद तक की आवश्यकता जीवन में कितनी है ये हम जानते हैं। इसे निद्रा को भी देवी कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रां भगवतीं विष्णुरतुलां तेजसः प्रभो आदि आदि कहकर निद्रा देवी की बनाई। जैसे ही भगवती की स्तुति की, भगवती निद्रा महाकाली के रूप में प्रकट हुई हैं। महाकाली का रंग ऐसा क्यों है? क्योंकि नींद का रंग भी काला होता है। महाकाली प्रकट हुई, मधुकैटभ को मारने के लिए चली, लेकिन जैसे निद्रा ने, महाकाली ने नारायण को छोड़ा, नारायण जाग गए और नारायण ने मधुकैटभ दैत्य के साथ युद्ध किया और उनका संहार किया। ये भगवती का अवतार महाकाली है। श्री महाकाली माता की जय। अब हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो लक्ष्मी की कथा नहीं है, वो महालक्ष्मी की कथा है। लक्ष्मी वह है जो धन देती हैं और महालक्ष्मी वह है जो 18 भुजाओं में 18 चिन्हों को धारण कर रही हैं। आपके कलकत्ता में जो पंडाल बन रहे हैं देवी के, तानपुरा बढ़ाइए, भगवती के जो पंडाल बनते हैं उनमें जो महिषासुर मर्दिनी की स्थापना होती है ना, वो 18 भुजा वाली देवी, कहीं कहीं 8 भुजा, कहीं कहीं 10 भुजा मानते हैं, लेकिन जो 18 भुजा वाला पूर्ण स्वरूप है वो महालक्ष्मी ही है। जिनको आप दुर्गा कह रहे हैं वो है महालक्ष्मी, जिनके चरणों के नीचे महिषासुर का भगवती दमन कर रही हैं। लेकिन एक बात तो है कि भगवती की पूजा हो रही है तो उनका प्रसादी ही मिले, लेकिन रोटी चावल और फूल तो उस महिषासुर के ऊपर भी पड़े ही जा रहे हैं। माने दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति जब भगवान से जुड़ जाएगा तो साथ साथ उसकी भी पूजा हो ही जाएगी। बोलो राधे राधे। कहते हैं ना फसल के साथ खरपतवार, तो ये पूजा जाता है कि नहीं? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जोर से बोलो ना, नमस्तस्यै नमो नमः। यही है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महिषासुर नाम का दैत्य हुआ, जैसे सब देवों को जीत लिया। ब्रह्मा विष्णु शिव के शरण में देवता गए। सुनकर भगवान नारायण शिव को बड़ा क्रोध आया। क्रोध से नेत्र लाल होने लगे भगवान के, और उस समय भगवान शंकर और नारायण के मुख से और शरीर से तेज फूटा। इनके शरीर से जो तेज निकला, साथ साथ में अन्य देवताओं के शरीर से भी तेज निकला, और ये सारा तेज, सभी देवों का तेज मिलकर एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया है। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। अपनी थ्योरी को थोड़ा बदल दीजिए। लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, संहार भी करती हैं। आगे सरस्वती में भी बिल्कुल सिमिलर हम सुनने वाले हैं। भगवान शंकर के तेज से भगवती का मुख बना, यमराज के तेज से केश, नारायण के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कटिभाग बना है, ब्रह्मा के तेज से दांत, कुबेर के तेज से नासिका, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से दोनों भौहें बनी हैं। भगवान शंकर ने त्रिशूल दे दिया, नारायण ने चक्र शंख दे दिया, वरुण ने पाश, अग्नि ने शक्ति दे दी, इंद्र ने वज्र घंटा दिया, यम ने कालदंड दिया, ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्य ने संग किरणें दी हैं। और भगवती का ऐसा दिव्य तेजस्वी रूप, भगवती ठहाका लगाकर जो हंसी हैं, 10 दिशाएं गूंज पड़ी हैं। देवों ने भगवती की स्तुति की है। महिषासुर ने ये शब्द सुना, तलवार लेकर सेना के साथ भगवती से युद्ध करने के लिए आए। सैनिकों का भगवती ने संहार किया, बड़े बड़े पहाड़ उठाकर देवी के ऊपर फेंकने लगा। भगवती ने उस सबको काटा। भगवती जैसे ही मारने को इसको चली, इसने अपना रूप बदल लिया, हाथी रूप होकर
भगवती के सिंग को खींचने लगा। भगवती ने सूंड काट दी, तब इसने सिंह का रूप धारण कर लिया, सिंह से युद्ध करने लगा। भगवती ने जैसे ही प्रहार करना चाहा, इसने भैंसे का रूप धारण कर लिया, फिर मनुष्य रूप, फिर भैंसे का रूप धारण किया। भगवती पहचान के ऐसे रूप बदलता रहेगा तो इसका विनाश कभी होगा नहीं। भैंसे के रूप में से फिर मनुष्य बनने लगा। सिर बाहर निकला ही था भैंसे के शरीर से कि भगवती ने इसको नीचे गिराया, अपने चरणों से इसके शरीर को दबाया और त्रिशूल लेकर इसके सिर को धड़ से अलग कर डाला। महिषासुरमर्दिनी माता की जय, महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। सरस्वती वीणा बजाती हैं, ज्ञान देती हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारणी अभयदाम जाड्यांत पारापहा। लेकिन ये सरस्वती की कथा बात नहीं है, ये महासरस्वती की है। शुंभ निशुंभ दैत्यों का संहार करने वाली भगवती महासरस्वती है। ये हमने सुना है कि नहीं? देखिए हम लोग कितने कंफ्यूज हैं। देखिए सच्चाई की बात यह है कि हम अपने धर्म के बारे में जनरल नॉलेज नहीं रखते। बेसिक जो नॉलेज हमको मिलनी चाहिए उतना भी हमें ज्ञान नहीं है वास्तव में। ये आपका दोष नहीं है, ये हम प्रवक्ताओं का दोष है, हमारे संतों का दोष है। आपको पता है क्यों नहीं? हम बड़ी बड़ी कथाएं तो सुनाने लगे। इंसान को मंगल पर तो जाना है, चंद्रमा पर तो पहुंचना है, शुक्र ग्रह तक तो पहुंचना है, लेकिन पृथ्वी पर क्या है उसका ज्ञान नहीं है। अब ये बिल्कुल सामान्य ज्ञान है कि सरस्वती कौन है, महासरस्वती कौन, लक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी कौन है, महाकाली कौन सा स्वरूप है। अब शिवरात्रि की बात हुई, बताइए, तो सामान्य ज्ञान की बात है ना। ऐसे रामकृष्ण की कथा सुनेंगे, कितनी चीजें हैं जो हम नहीं जानते, बिल्कुल सामान्य बातें जो जाननी ही चाहिए। आप बड़ी बड़ी कथाओं को मत जानिए, लेकिन भगवान के बारे में, अपने धर्म के बारे में सामान्य ज्ञान तो रखना ही चाहिए, तब हम सनातनी कहला पाएंगे। शुंभ निशुंभ प्रतापी दैत्य, देवताओं को सताया, देवताओं को परास्त कर दिया। देवता हिमालय के पास गए, भगवती को प्रणाम किया। भगवती गौरी ने अपने शरीर से एक कन्या को प्रकट किया जिनका नाम है कौशिकी माता की जय। कहा देवो मैं तुम्हारा काम बनाऊंगी। हिमालय पर शुंभ निशुंभ के दो सेवक थे, चंड मुंड दैत्य। उन्होंने भगवती का सुंदर रूप देखा, शुंभ निशुंभ को खबर की है। धूम्रलोचन को भेजा दूत बनाकर। धूम्रलोचन ने प्रस्ताव दिया, आप शुंभ या निशुंभ में से किसी को भी चयन कर लीजिए, उससे विवाह कीजिए, ये आपको चाहते हैं। भगवती ने हुंकार से धूम्रलोचन को जलाया, इससे उनका नाम धूमावती माता की जय। धूमावती बड़ा। दतिया जाएंगे और दतिया में श्री पीताम्बरा पीठ में यदि आप गए होंगे तो श्री धूमावती माता का भी आपको दर्शन होता है। सुहागिन स्त्रियां एक दिन ही दर्शन कर पाती हैं और बहुत सिद्ध भगवती का विग्रह है। जो धूम्रलोचन के बचे खुचे सैनिक थे, सिंह ने सबको खा लिया। शुंभ निशुंभ के साथ भगवती का संग्राम हुआ और उस संग्राम में भगवती ने रक्तबीज को मारा, चंड मुंड का संहार किया, इसलिए नाम इनका चामुंडा माता की जय। भगवती ने बाणों से निशुंभ को मारा और भयानक त्रिशूल उठाकर उन्होंने शुंभ का संहार किया है।
महासरस्वती माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै। आवाज आनी चाहिए आपकी। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, फिर आ गई, शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार देवों को अभिमान हो गया, हम बड़े बलशाली हैं। तब भगवती ने उन्हें ज्ञान दिया, अभिमान नष्ट किया। देवो, जीव मात्र के अंदर रहने वाली शक्ति मैं हूं। बिना मेरे ब्रह्मा विष्णु शिव भी कुछ नहीं कर सकते। इसकी हमने व्याख्या पहले की है, पहले जो कथाओं में थे। शक्ति के बिना कैसे काम नहीं होता, तीसरे दिन चर्चा हुई थी। बिना मेरे तुम्हारे अंदर बल नहीं, तुम दानवों को परास्त नहीं कर सकते। तब देवों ने भगवती की आराधना की। दुर्गम नाम का दैत्य हुआ, उसने ब्रह्मा जी से चारों वेद पा लिए। वेद नहीं रहे, यज्ञ नहीं हुए, तो धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। तब सारे देवता भगवती की स्तुति में गए हैं, भगवती से प्रार्थना की है, मेरी संतानों पर इतना कष्ट है, प्रजा भूखी है। ये सुनकर भगवती दिन रात लगातार 9 दिन तक रोती रहीं। इतना रोई कि उनके नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से दुनिया के सारे कुंड, तालाब, सरोवर भर गए सज्जनों। और भगवती ने दुर्गम दैत्य का संहार किया। इससे उनका नाम दुर्गा माता की जय। दुर्गा माता की जय।